या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग, बेशक बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग। आंधियों खुद आज़मा लो सामने मैदान है। मुहतरम हज़रात, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मेहमानान इज़ाम और पर्दा नशीन ख़वातीन, आज का ये इज्तिमा और आज की ये मजलिस बड़ी अहमियत की हामिल है, चूँकि हमारा ये जमा होना ये कुरान करीम की निस्बत पर हुआ है। और आज की इस मजलिस में उन अजीज़ान तलबा पर और उनके सरों पर वो दस्तार बांधी जाएगी और उन्हें एक एजाज़ से नवाजा जाएगा। ये दरअसल उसका एक परतव, उसकी एक अदना और हल्की सी झलक है जो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उनके वालिदैन को देगा, जिसका तज़किरा है। फिर हाफिज़ कुरान को क्या एजाज़ मिलेगा, आप इससे इसका अंदाज़ा लगा लें। लेकिन ये कुरान करीम जिसकी निस्बत पर हम जमा हुए हैं, ये कुरान करीम जितनी ज़्यादा हक़्क़ानियत और जितनी ज़्यादा सच्ची किताब है, अगर एक निगाह डाली जाए तो आज उतनी ही ज़्यादा वो मज़लूम भी है। जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अहमियत के साथ अपने करीब लाने का हुक्म दिया था, आज हम उससे उतना ही ज़्यादा दूर हैं। जो किताब इनकलाब लाने के लिए आई थी कि आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, दहर पर छा जाएं, इस तरह के लोग देखा करें। जो किताब बाइसे इनकलाब थी, हमने उसको मुर्दे की किताब बना दिया। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, पूरे महल्ले में पारे तकसीम होते हैं, पूरे महल्ले से लोगों को जमा किया जाता है। आओ कुरान करीम के औराक खोल लो, कुरान करीम को पढ़ लो और ईसाले सवाब कर दो। अरे वो किताब थी कि अगर उस किताब को खोलते, उस किताब को पढ़ते, उस किताब की तिलावत करते, अरे उसका पढ़ना ये इतना बड़ा अमल है, इतनी अजमत और इतनी अहमियत वाला अमल है। पढ़ना आप सोचें कितना बड़ा अमल होगा, जिसका देखना भी इबादत, जिसका चूमना भी इबादत, जिसको अपने सीने से लगाना भी इबादत, जिस कुरान करीम के पढ़ने वाले चेहरों को देखना भी इबादत, जिस कुरान करीम के
चूमने वालों, जिस कुरान करीम पर अमल करने वालों के चेहरे को देखना भी इबादत है। जो कुरान करीम पढ़े उसका मकाम क्या होगा। कुरान करीम बड़ी अजीम किताब है जो हम सबको दी गई, लेकिन हमने भुला दिया कि हमारा निसाब क्या है। एक स्कूल है, एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एक मदरसा है, एक उम्मत, एक कौम है। हर एक का अपना एक सिलेबस होता है, हर एक का अपना एक मजमून होता है। उस मजमून को पढ़ता है, उसका इम्तिहान होता है, उसको क्वालिफाइड कर दिया जाता है और उसको सनद दे दी जाती है। हम बहैसियत मुस्लिम, हम एक अल्लाह के मानने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार और एतराफ़ करने वाले, हमारा भी कुछ निसाब है, हमारा भी कोई सिलेबस है। अगर हमने उसको पढ़ा तो हम मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम बाकी है। अगर हमने उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा तो हमने तो अपना सिलेबस ही छोड़ दिया, हमने अपना मजमून ही छोड़ दिया, हमने अपना निसाब ही छोड़ दिया। अगर कोई हिंदी पढ़ने वाला इंग्लिश से तैयारी करे या कोई अरबी पढ़ने वाला इंग्लिश की किताबों को पढ़ने लगे, फिर वो इम्तिहान में नाकाम होता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जिसका निसाब कुरान करीम हो, जिसको अपनी जिंदगी में उतारना हो, अगर इसको छोड़ करके सोशल मीडिया के उस स्क्रीन को देखता हो, इसको छोड़कर सिर्फ अखबार बीनी करता हो, इसको छोड़कर नावल की किताबें पढ़ता हो, इसको छोड़कर वो लतीफ़ों की किताबें पढ़ता हो, इसको छोड़कर अखलाक सोच किताबें पढ़ता हो, इसको छोड़कर किरदार सोच लिटरेचर देखता हो, इसको छोड़कर दुनिया की और सारी किताबें पढ़ता हो, याद रखना वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होगा। अगर कामयाब होना है तो अपने उस मजमून की जानिब ध्यान रखना होगा, अपने उस निसाब को पढ़ना होगा, अपने उस निसाब को समझना होगा, उसको अपनी जिंदगी में उतारना होगा। वो हमारा जो निसाब है वो कुरान करीम है। कुरान हमसे क्या कहता है, कभी हमने सोचा कुरान हमें क्या कहता है। कुरान कहता है अरे तुम अपना तस्करा खोजते हो, तुम ये चाहते हो मैं फेसबुक अकाउंट बनाऊंगा, मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे, मैं सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाऊंगा, मेरे इतने करोड़ फॉलोअर्स होंगे और लोग पढ़ेंगे, लोग मेरे पोस्टर्स को देखेंगे, मेरे पोस्टर्स को लाइक और शेयर करेंगे, मैं इंस्टाग्राम पर बना लो, टिकटॉक पर बना लो, रील्स पर डाल दूं, यानी सोशल मीडिया पर मैं छा जाऊं और लोग मुझे देखेंगे। कुरान कहता है इन्ना अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम। कहाँ चले आए हो, किधर तुम्हारा चेहरा है, किधर तुम्हारी तवज्जो है, कहाँ चले जा रहे हो। अल्लाह कहता है इन्ना अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम। इस किताब के सफ़हात को खोलो, कुरान करीम के औराक को पलटो, कुरान करीम के पारों को देखो, कुरान करीम के इन औराक को पलटो। किताबन फीही ज़िक्रुकुम, तुम्हारा तज़किरा तो इसमें है, तुम्हारा तज़किरा तो इस किताब में है। अल्लाह कहता है तुम्हारा तज़किरा है, पढ़कर तो देखो, अगर तज़किरा ना मिले तो कहना इन्ना अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम। हमने किताब दिया, यानी जो हमारा मजमून, जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में हमारा तज़किरा है कि हम कहाँ पर और किस मकाम पर खड़े हैं और हमारे साथ कैसा सलूक किया जाने वाला, हमारे साथ कैसा मामला किया जाने वाला है। इसलिए आज ही से यह अज़्म करें और ये पुख्ता इरादा करके उठें, उस अल्लाह ने हमें किताब दिया है, वो हमारा मजमून दिया, उसमें खुद हमारा भी तज़किरा है, उसमें तो हमारे ताल्लुक़ से भी तहरीर है, उसमें तो हमारे ताल्लुक़ से भी लिखा है। ज़रा तलाश करना कि हमारा तज़किरा कहाँ पर है। आया उन लोगों में है कि जिनके लिए इनामात हैं, या उन लोगों में हमारा तज़किरा शामिल है कि जो अल्लाह की रहमत से भी दूर हैं, अल्लाह की इनायत से भी दूर हैं और वो ज़ालिमीन और मग़ज़ूब अलैहिम के ज़ुमरे में आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं? कुरान करीम अगर सच्चे मानों में पढ़ोगे और कुरान करीम की तिलावत करोगे, उसके मानी को देखोगे, अपना तज़किरा ज़रूर मिल जाएगा। जिन्होंने तज़किरा किया,
जिन्होंने कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम में अपना तस्करा तलाश किया, बावजूद है कि उसके पास हजारों लाखों करोड़ों लोग मौजूद थे उसकी हिमायत के लिए, उसकी नुसरत व इआनत के लिए और उसका तस्करा करने के लिए, उसके पोस्टेज को फॉरवर्ड करने के लिए बहुत सारे मौजूद थे। और ये ऐसा था कि अगर उसके खिलाफ करता एक भौचाल बर्पा हो जाता। लेकिन कुरान करीम जो मजमून, कुरान करीम जो सिलेबस देता है, जब कोई इसको अपना तलाश करते हुए इसको पढ़ता है, अल्लाह उसको बतला देता है तुम्हारा रास्ता ये है। अभी जैसे सोशल मीडिया पर आजकल जो ये खबर बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है और जिसके साथ ये धमकी आमेज, उन्हें धमकी भी मिलती है, धमकी आमेज बातें भी कही जाती है कि तुमने ईसाइयत को छोड़ करके, ईसाइयत मजहब पर थे, इतने बड़े पादरी और पोप करके, जैसे कि भैया डॉक्टर साहब ने तस्करा किया कि तुमने इसको छोड़कर किधर चले गए, इधर तुम्हारे करोड़ों फॉलोअर्स। अगर वो एक निगाह उठाता दौलत के अंबाल लग जाते, वो किसी चीज की ख्वाहिश करता फॉलोअर्स ला करके सब रख देते। लेकिन नहीं, कुरान करीम जिसकी जिंदगी में उतर जाता है, इस्लाम की हक्कानियत जिसके सामने वाज़े हो जाती है, इस्लाम जिसके सामने आया हो जाता है, वो दुनिया की सारी चीजों को लात मार देता है। वो कहता है अगर माबूद है तो सिर्फ एक है, अल्लाह है तो सिर्फ एक है, किताब है तो सिर्फ कुरान है, इसलिए कि इसके अलावा किसी और किताब पे इख्तियार करने में कभी भी नजात नहीं है। यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त, कुतुब खान है चंद मिल्लत बशुस। कुरान करीम आ गया, तमाम मिल्लतें मंसूख हो गई, तमाम मज़ाहिब मंसूख हो गए, तमाम अदियान मंसूख हो गए। दो जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है, थाम ले दामन उनका, मोहम्मद जिनका नाम है, ये कुरान करीम है, इस पर आ जाओ। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम हुए खार तारीके कुरान होकर। वो जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, वो बन गए मिल्लत की तकदीर संवारने वाले। वो जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो कुरान करीम को जिन्होंने भी इख्तियार किया, वो कुरान करीम इख्तियार करने से पहले जिन्हें जिंदगी गुजारने का सलीका भी नहीं था, जिंदगी गुजारने का तरीका भी नहीं आता था, वो तो कौमों पर हुक्मरानी करने वाले, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जिन पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था, और आज दुनिया उन्हीं से हुक्मरानी के तरीकों को सीख रही है। ये होता है जो कुरान करीम इख्तियार करता है, कुरान करीम अपनी जिंदगी में उतारता है। ऐसे ही नहीं, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, लोग मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स को कहते हैं वो आए और आकर के अपनी कुर्सी संभाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ तरीन जो लोग हैं, मेरी उम्मत के बाइज़्ज़त जो लोग हैं, वो सिर्फ मेहदावल के अंदर नहीं, संत कबीर नगर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों में अगर कोई बाइज़्ज़त है, तमाम इंसानों में कोई इज्जतदार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमलतुल कुरान है, जो कुरान करीम को लेकर के उठते हैं, कुरान करीम के हामिलीन है। चाहे वो हिफ्ज़ कुरान से अपने सीनों में बसाते हो, चाहे तिलावत कुरान करते हो या इल्म कुरान हासिल करते हो, अमल बिल कुरान करते हो, तफसीर कुरान करते हो, तौज़ीह कुरान करते हो, तज़कीर कुरान करते हो, नशर कुरान करते हो, मोहब्बत कुरान करते हो, खिदमत कुरान करते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से जो भी कुरान की खिदमत करने वाला है वो बाइज़्ज़त है। और सुन लो, इसको छोड़ करके अगर कहीं और इज्जत तलाश करना चाहते हो, वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, अगर इज्जत हासिल है तो वो अल्लाह को है, उसके रसूल को है और मोमिनीन को है। इसके अलावा किसी और को इज्जत हासिल नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा एहसान, उसका करोड़हा फज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बिन मांगे
बिना किसी मेहनत के मुस्लिम घराने में पैदा किया है और इस्लाम की दौलत से हमें सरफराज फरमाया है। अल्लाह हमें इसकी कद्र की तौफीक अता फरमाए। हमें इसका एहसास नहीं होता कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें इस नेमत का एहसास नहीं होता है। इस नेमत का एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। अगर इस नेमत का एहसास हो जाए तो आज जो कौम मुस्लिम पसपाइयत की जानिब जा रही है, या उसका एहसास खत्म हो रहा है, या उसके अंदर पसमुर्दगी छा रही है, या ये कि वो किसी और की जानिब मुड़ करके देख रहा है, अगर उसे